ठीक है जी। नागालैंड चीफ मिनिस्टर निफुरियो, एक तो इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर निफुरियो ऑन मंडे डिमांडेड द रिपील, रिपील रिपील का क्या मतलब होता है कि खत्म करना, ठीक है, ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। मिस्टर रियो criticized the union government for extending the disturbed area tag for Nagaland every year. अब इसमें सबसे पहले देखिए डिस्टर्ब्ड एरिया, ठीक है। ये जो एक्ट है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर, द वर्ड इज स्पेशल पावर, ठीक है। तो जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको स्पेशल पावर दी गई है अंडर दिस एक्ट, ठीक है। अभी वो क्या पावर है उसको भी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, किस जगह पे ये एक्ट लगाया जाता है, ठीक है। तो जो एरिया, जिस एरिया को सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करती है वहां पे ये एक्ट लगाया जाता है, ठीक है। डिस्टर्ब्ड एरिया, तो डिस्टर्ब्ड एरिया कौन सा होगा? जो एरिया पीसफुल नहीं है, ठीक है। जिस एरिया में ये थ्रेट है कि कभी भी वहां पे गड़बड़ हो सकती है। तो इंडिया में कौन कौन से हैं ऐसे एरियाज? JNK और JNK, वहां क्या प्रॉब्लम है? हाँ जी, छत्तीसगढ़ में क्या प्रॉब्लम है? नक्सलवाद, ओके। और जम्मू एंड कश्मीर। तो मोस्टली ये जो एक्ट है ये ऐसी जगह पे लगाया जाता है जहां पे हमारा बॉर्डर स्टेट है। JNK में बॉर्डर है विद पाकिस्तान, ठीक है। तो यहां पे अभी हम बात कर रहे हैं नागालैंड की, ठीक है। तो अगर हम नागालैंड को देखते हैं, ठीक है, तो ये है हमारा नागालैंड, ठीक है। दिस इज योर नागालैंड और ये है हमारा यहाँ पे बॉर्डर, ठीक है। अब ये जो पूरा का पूरा एरिया है, ठीक है, दिस एरिया इज नोन एज 7 सिस्टर्स। 7 स्टेट है इस एरिया में, ठीक है। असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय, ठीक है। तो ये जो 7 स्टेट है इनको 7 सिस्टर्स बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये एक जैसे ही हैं सारी स्टेट्स, ठीक है। अब इस एरिया में नागालैंड में ये एक्ट लगाया गया, तो इट मींस कि सबसे प्रॉब्लमेटिक एरिया जो यहाँ पे है दैट इज द नागालैंड, ठीक है। हाँ जी, अब पहले आते हैं कि क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है, कि क्यों ये एक्ट यहाँ पे लगाया गया, ठीक है। अब जो नागालैंड है ये डिमांड करता है कि हमें आप इंडिया से अलग कर दो, ठीक है। सेशनिस्ट मूवमेंट यहाँ पे चल रही है, ठीक है। बल्कि ये पूरे के पूरा जो एरिया है, पूरे एरिया में ही सेशनिस्ट मूवमेंट है, नागालैंड में कुछ ज्यादा ही तेज है, ठीक है। इनकी अपनी एक काउंसिल है, ठीक है, जो ये डिमांड करते हैं कि जी आप हमें, एक तो ग्रेटर नागा की इनकी डिमांड है, ठीक है, कि आप नागालैंड को तोड़ के एक ग्रेटर नागालैंड बना दो, एक माइनर नागालैंड बना दो, ठीक है। अब ये जो पूरा एरिया है, आप ये देखो कि ये पूरा एरिया बिल्कुल अलग है अगर हम कंपेयर करते हैं दूसरे इंडिया के साथ, ठीक है। यहां तक आप इंडिया ले लो, ठीक है। इस इंडिया का कल्चर,
और इस इंडिया का कल्चर, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट है। कल्चर ही नहीं, लोग भी यहाँ पे डिफरेंट है। ठीक है, जो यहाँ की, मैम ये पास ही है ठीक है, तो जो ये वाला इंडिया है, ठीक है, और ये वाला इंडिया है, तो आप यहाँ पे देखो क्या है, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा। ठीक है, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो हमारे जैसे ही हैं। ठीक है, रेस की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं उनकी जो रेस है दैट इज टोटली डिफरेंट। ठीक है, मंगोलाइड रेस उसको हम बोलते हैं। ठीक है, जैसे मंगोलिया से जब वो शिफ्ट हुए थे। ठीक है, तो वो बहुत पुरानी बात है, उसको फिर कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दूसरा, अब इनका जो रहना सहना, खाना पीना, एवरीथिंग इज डिफरेंट। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे ट्राइबल लोग रहते हैं। ठीक है, और जो ट्राइब्स होती हैं उनका जो कल्चर होता है वो मेन स्ट्रीम से बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो ये जो एरियाज हैं हमारा यहाँ पे जो रिलीजन है दैट इज अ डोमिनेंट रिलीजन जो है वो क्या है, हिंदुइज्म। ठीक है, बट इनका जो रिलीजन है ये हिंदुइज्म को फॉलो नहीं करते। ठीक है, इन ट्राइब्स का अपना ही रिलीजन होता है, अपना ही लैंग्वेज होती है। ठीक है, सोशल सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट होता है हमारे जो इंडियन से, हिंदू सोशल सिस्टम से इनका जो सिस्टम है दैट इज टोटली डिफरेंट। ठीक है, तो मोटी सी बात है कहने की कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है जी, वो इंडियन से बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, ये तो इंडिया ने इसको जबरदस्ती पकड़ के रखा हुआ है कि हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अपनी लैंड कौन छोड़ता है, कोई नहीं छोड़ता। ठीक है ना, तो अगर हम लॉजिकली देखें, तो अगर हम एम्पेरिकली देखें, तो ये जो एरिया है ये एरिया है ही बिल्कुल डिफरेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो अगर हम नागालैंड की बात करते हैं तो नागालैंड में बहुत ही एक पावरफुल मूवमेंट चल रही है। ठीक है, जो ये कहते हैं कि जी आप हमें अलग कर दो। ठीक है, तो उस मूवमेंट को लेते हुए, ठीक है, और वो मूवमेंट जो है वो वायलेंट भी हो जाती है। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे जो एक्ट है ये एक्ट यहाँ पे लगाया गया। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ठीक है जी AFSP एक्ट, डिस्टर्ब एरिया। ठीक है, इस एरिया को डिस्टर्ब एरिया घोषित किया गया है। ठीक है, कभी भी यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो सकती है। ठीक है, हाँ जी, अबाउट AFSPA। ठीक है, इन 1958 is an act of Parliament of India that grants special power to Indian armed forces to maintain public order in disturbed areas. Special powers. तो अगर हम स्पेशल पावर्स की बात करते हैं, so what are these special powers? ठीक है, लड़ाई इसी को लेके है, स्पेशल पावर्स को लेके। अब स्पेशल पावर्स में इनमें क्या आता है कि जो यहाँ पे फोर्सेस हैं उनको ये पावर दी गई है कि आप कहीं भी किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो। ठीक है, किसी बंदे पे आपको सस्पिशन है कि ये एंटी नेशनल बंदा है, ये एंटी सोशल बंदा है, ये कुछ गड़बड़ी करेगा। ठीक है, तो एनी टाइम यू कैन अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट वारंट। अदरवाइज वारंट के बिना आप अरेस्ट नहीं होती। ठीक है, अगर पुलिस अरेस्ट करने आती है तो दे हैव टू शो द वारंट। वारंट में क्या होता है कि वारंट में आपको कॉज बताया जाता है कि क्यों आपको अरेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, सो सॉर्ट ऑफ परमिशन होती है वो गवर्नमेंट से। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी आर्म्ड फोर्सेस हैं तो उनको ये पावर है कि विदाउट वारंट आप किसी भी बंदे को अरेस्ट कर सकते हो। सेकेंडली, विदाउट वारंट आप कहीं भी जाके चेकिंग कर सकते हो, कहीं भी जाके आप रेड कर सकते हो, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है, मंदिर है, मस्जिद है, किसी का घर है। ठीक है, कोई शेल्टर है, कोई एनी प्लेस यू कैन गो एंड गो फॉर द रेड। ठीक है, और जनरली ये पॉसिबल नहीं होता, उसके लिए भी जो पुलिस है उसको वारंट चाहिए होता है। ठीक है, और जो हाई ऑफिशियल है, DSP लेवल का बंदा होता है वो रेड करता है, उससे नीचे कांस्टेबल रेड नहीं मार सकता, उसके पास पावर नहीं होती। ठीक है, बट इस एक्ट में कोई भी पुलिस वाला, चाहे वो कांस्टेबल है, चाहे वो सब इंस्पेक्टर है, कोई भी है, एवरी पुलिसमैन हैज राइट, हैज पावर टू गो फॉर द रेड और चेकिंग और किसी को भी अरेस्ट करने के लिए। ठीक है,
तीसरी बात इसमें ये है कि अगर कोई भी आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस में सारी फोर्सेस आ गई आपकी, ठीक है, आर्मी भी आ गई, बीएसएफ भी आ गई, ठीक है, जितने भी फोर्सेस हैं वो आपको पता है, ठीक है। अब कोई भी इनका जो एक्शन है आर्म्ड फोर्सेस का उसके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं हो सकता, चाहे वो किसी का घर को सर्च करें, घर तोड़ दें, किसी बंदे को अरेस्ट करें, किसी को मार दें, किसी को टॉर्चर करें, ठीक है, उनके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता, ठीक है। सो दीज आर द मेन प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट जिनके करके प्रॉब्लम है स्टेट को, और स्टेट को प्रॉब्लम होगी ही अगर ऐसा एक्ट लग जाए, ठीक है। तो हमारा अगर चंडीगढ़ में ये एक्ट लग जाए तो बाहर घूमना औखा हो जाएगा, ठीक है। ये जो बाहर गेड़ियां लग रही है ना, ये सारियां बंद हो जानी है, ठीक है, क्योंकि की पता ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ठीक है। तो पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ठीक है। सो एट दिस पॉइंट ਇਹ ਜਿਹੜਾ एक्ट है ਇਹ नागालैंड ਦੇ ਵਿੱਚ है, ठीक है, नॉट ओनली नागालैंड, होल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, ठीक है, एंड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो आज की डेट में ये दोनों जो एरियाज हैं, ठीक है, इनके जो बॉर्डर हैं बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल बॉर्डर, ठीक है, किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए दिस एक्ट हैज बीन देयर, ठीक है। डिस्टर्ब्ड एरिया, वो भी डिस्टर्ब एरिया है और ये भी डिस्टर्ब्ड एरिया है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एक्ट है, ठीक है, ये कहां कहां पे लगा है देखो। अकॉर्डिंग टू डिस्टर्ब्ड एरिया स्पेशल कोर्ट एक्ट 1976, once declared disturbed, the area has to maintain status quo for minimum of 3 months. क्योंकि अगर किसी एरिया को डिस्टर्ब डिक्लेयर कर दिया जाता है तो वो स्टेटस उसके पास 3 महीने तक रहेगा, ये नहीं है कि हफ्ते बाद आप उसको हटा दो, ठीक है। तो कम से कम 3 महीने, मतलब डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर हो गया तो ये एक्ट वहां पे लग गया तो 3 महीने तक ये एक्ट वहां पे लगा रहेगा, ठीक है। और अगर फिर भी गवर्नमेंट को लगता है कि ये वहीं पे रहना चाहिए तो ये जो स्टेटस है डिस्टर्ब्ड एरिया का ये एक्सटेंड होता जाएगा, एंड दैट इज व्हाट हैपनिंग इन नागालैंड, ठीक है। तो नागालैंड हर एक साल उसको एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, और ये एक्ट जो है वो वहीं पे लगा रहने देते हैं, उसको नहीं हटाते, ठीक है। वन सच एक्ट पास ऑन September 11 September 1958 was applicable to Naga Hills, then part of Assam, ठीक है। तो नागालैंड जो है that is a place of Naga tribes, ठीक है, इसीलिए उसको नागालैंड बोला जाता है, ठीक है, land of Nagas. In the following decades, it spread one by one to 7 sister states, one by one to 7 sister states. मतलब कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में ही ये जो आपका एक्ट है ये लगा दिया गया है, ठीक है। तो अब जब आप मैप देखोगे तो मैप में आपको क्या याद रखना है, ऑल दी स्टेट्स, ठीक है, कौन कौन सी स्टेट हैं और इनकी कैपिटल, ठीक है। टिप्स पे आपके होने चाहिए कैपिटल भी विद स्टेट्स, पूरे इंडिया की ही होनी चाहिए, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि बाकी तो सॉर्ट आउट हो जाता है, ठीक है, बट इनमें कंफ्यूजन होती है, ठीक है। और ये स्टेट आपको पता होनी चाहिए कि ऊपर कौन सी है, नीचे कौन सी है, उसके नीचे कौन सी है, नॉर्थ टू साउथ एंड वेस्ट टू ईस्ट कौन कौन सी स्टेट्स हैं, ठीक है। हाँ जी, अब आगे आ जाओ, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट, इट इज इन फोर्स इन द स्टेट ऑफ असम, नागालैंड, मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश। ये है आपके प्रीलिम्स का क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। असम, नागालैंड, मणिपुर, और जो मणिपुर है एक्सक्लूडिंग इम्फाल म्युनिसिपल काउंसिल एरिया, इम्फाल इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर, ठीक है। तो इम्फाल में ये नहीं लगा, बाकी सारे एरिया में मणिपुर में ये लगाया हुआ है, ठीक है। चैंगलैंग, लोंगडिंग एंड तिराप डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, सारे अरुणाचल में नहीं है, सिर्फ इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में है। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है जी। एंड एरियाज फॉलोइंग विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ 8 पुलिस स्टेशंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश बॉर्डरिंग द स्टेट ऑफ असम। ये वाले 3 गांव हो गए, ठीक है, और 8 विलेजेस में ये लगा हुआ है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। Another one passed in 1983 पंजाब में, 1983 and applicable to Punjab and Chandigarh,
ठीक है, was withdrawn on 1997, roughly 14 years after it came into force. ठीक है, तो 83 में यहाँ पे प्रॉब्लम थी, यू ऑल नो दैट, ठीक है, पंजाब में, सो इट वाज एप्लीकेबल ऑन पंजाब एज वेल, ठीक है, और पंजाब में 83 में लगा और 1997 में इसको रिब्यूट किया गया था, ठीक है, तो कितने लोगों को उठाया गया, यंग बॉयज को, ठीक है, वो इसी के अंडर उठाया गया था, ठीक है, तो सैनी जी फंसे गए ना आजकल, ठीक है, किससे करके फंसे हो, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाओ। एन एक्ट पास इन 1990 वाज अप्लाइड टू जम्मू एंड कश्मीर एंड हैज बीन इन फोर्स सिंस। 1990 में जम्मू कश्मीर पे लगाया गया और अभी तक वहां पे ये चल रहा है। द एक्ट हैव रिसीव्ड criticism from several sections of alleged concerns about human rights violation in the region of enforcement alleged to have happened. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ह्यूमन राइट्स की प्रॉब्लम है इस एक्ट में, एंड इट इज देयर। अगर पुलिस को इतनी पावर है कि आप किसी भी टाइम पे आपको आके पकड़ सकती है, कभी भी आपकी तलाशी ले सकती है, जिस गाड़ी में आप घूम रहे हो उसकी तलाशी ले सकती है, ठीक है, तो आपकी ह्यूमन राइट्स का क्या है, कोई प्रोटेक्शन है आपको? नो, ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स तो गए, ठीक है, तो जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है अब वो कहते हैं कि जी दिस इज द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, जेएनके में भी यही प्रॉब्लम है और यहाँ पे भी अब यही प्रॉब्लम है, ठीक है। National politicians like P. Chidambaram and Saifuddin Soz of Congress have advocated revocation of AFSPA, while some like Amrinder Singh are against its revocation. ठीक है, अमरिंदर सिंह खुद फौजी था, ठीक है, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, ठीक है, तो इसका डिफरेंट है, हाँ, ठीक है, इज एक्स सर्विसमैन, ठीक है जी, तो ये इसका जो है एफएसपीए का, ठीक है, इसकी बैकग्राउंड और इसकी रिलेटेड महीने में मेरा ख्याल 1 या 2 बार आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है, सो दिस इज अ वेरी वेरी करंट सिचुएशन, ठीक है, करंट इशू, ठीक है, इंडियन पॉलिटिक्स में, तो इसको आपने हमेशा फॉलो रखना है कि क्या हुआ, क्या चेंज हुई, और इसका एक बारी नेट पे जाके एक्ट को ध्यान से पढ़ना कि क्या क्या प्रोविजन इसमें है, तो क्यों ये प्रॉब्लमेटिक है, प्रोविजन पढ़ लोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि क्यों ये प्रॉब्लमेटिक है। ऐसा कोई एक्ट और बना है? हाँ जी, कभी पहले बना है ऐसा एक्ट हिस्ट्री में इतना खतरनाक? यस, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब बना था? 1919, ठीक है, 1919 में देयर वाज रॉलेट एक्ट, ठीक है, तो रॉलेट एक्ट में भी सारी जो आपकी प्रोविजंस हैं वो यही थी, ठीक है, कि बगैर किसी वारंट के किसी भी बंदे को उठा लो, ठीक है, क्योंकि एट दैट टाइम रेवोल्यूशनरीज वर देयर, ठीक है, जिनको कंट्रोल करना ब्रिटिश फौज के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था, ठीक है, सो दैट इज व्हाई दे इंट्रोड्यूस रॉलेट एक्ट, ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज रॉलेट एक्ट को क्या बोलते हैं? काला कानून, ब्लैक एक्ट, ठीक है, ब्लैक एक्ट। हाँ, जलियांवाला बाग में प्रोटेस्ट हो रहा था, क्यों प्रोटेस्ट हो रहा था, कौन बंदे पकड़े गए थे रॉलेट एक्ट के अंदर? सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, ठीक है, दोनों रेवोल्यूशनरीज थे, ठीक है, तो उन दोनों को पकड़ के अंदर कर दिया था, तो उसकी वो हो रहा था प्रोटेस्ट, ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली देखो, प्लस और नेगेटिव तो दोनों के होते हैं, ठीक है ना, अब ये एक्ट लगा है तभी पीस मेंटेन है वहां पे, ठीक है ना, अदरवाइज वो एरियाज ही ऐसे हैं कि जहाँ पे बहुत, अब जम्मू कश्मीर ले लो, ठीक है ना, बॉर्डर एरिया है, ठीक है, तो इन्फिल्ट्रेशन तो बहुत इजी है और होती भी है, ठीक है ना, तो इसमें प्लस और माइनस दोनों ही है ना। अब वो जो जेएनके वाले हैं वो शोर में जाते हैं कि जी हम पे बड़ी ज्यादती हो रही है, ठीक है ना, अब जो फौज है वो किसी भी वेले पकड़ के कुछ भी कर देती है, ठीक है, एंड इट हैपेंस, जहाँ पे भी तो ऐसे ही, ठीक है, तो जो प्रॉब्लम है वो होती है, सॉल्व होती है ऐसे,
ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाओ, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट। ठीक है, हाँ जी, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट। डॉरी एक्ट कब हुआ? 1961। ठीक है, ये देखो ये लिखा हुआ, ठीक है, वो पास बैठे उसने फटाफट देख ली। हाँ पहले पढ़ा था, ठीक है। So 1961 डॉरी एक्ट वाज पास, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट। ठीक है, जब उस टाइम पे ये एक्ट पास हुआ तो आपको क्या लगता है कि ये एक्ट इंप्लीमेंट हुआ होगा प्रॉपरली? नहीं, काफी हद तक। ਜਿਹੜੇ कह रहे कि नहीं होया इंप्लीमेंट अच्छी तरह, उस ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ कर रहे हैं ਆਪਾਂ, ਕਾਠ ਦੀ, ਹੁਣ नहीं। क्यों नहीं होया इंप्लीमेंट? इंप्लीमेंट हाँ जी चलो, हाँ जी, ओके। उस टाइम की आप सोसाइटी देखो जरा, 1961 की बात हो रही है। व्हाट टाइप ऑफ सोसाइटी वी हैड एट दिस टाइम? डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट है, मतलब कि अगर आप इस एक्ट के अंदर कोई रिपोर्ट दर्ज करवाते हो, रिपोर्ट कौन दर्ज कराएगा? लेडी दर्ज कराएगी, बहू दर्ज कराएगी। किसके खिलाफ कराएगी वो दर्ज? अपने पति के खिलाफ, ठीक है, अपने ससुराल के खिलाफ। तो उस टाइम पे क्या ऐसा माहौल था कि एक जो बहू है वो अपने इन लॉज के अगेंस्ट जाके वो कहेगी जी मुझे मारते हैं जी, डॉरी मांगते हैं? वॉज इट पॉसिबल? नहीं। ठीक है, तो इट मींस जब ये एक्ट पास हुआ 1961 में, दिस एक्ट वाज पास्ड, ठीक है, तो एक्ट पास होने के 10-15 साल बाद इसकी रिपोर्टिंग होनी शुरू हुई, एकदम से नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों का जो माइंडसेट था वो ऐसा नहीं था कि एकदम से इसके रिजल्ट्स हमारे सामने होते। ठीक है, बट होता क्या है कि किसी भी सोशल इवल को जब हमने खत्म करना है, ठीक है, तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि एक एक्ट बनाया जाए, एक कानून बनाया जाए। और वो कानून क्या करेगा? वो कानून उस एक्ट को, उस इवल प्रैक्टिस के लिए पनिशमेंट डिसाइड करेगा। जब तक पनिशमेंट डिसाइड नहीं होएगी तब तक लोगों के मन में डर नहीं आएगा। डर तो खैर अभी भी नहीं है, ठीक है, बट चलो जो एक प्रोसेस है, ठीक है, बट आजकल तो है डर। ठीक है, जो लेडी है जो वो अगर वो जाके कहते जी मेरे सौरे मन तंग करते हैं तो चल सारे अंदर, उससे वेले। ठीक है, अब इसका मिसयूज हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इसको खत्म करने के लिए हमने क्या किया? हमने एक्ट बनाया। ठीक है, पीछे देखो, सती एक्ट बना 1829 में, ठीक है, विडोरी मैरिज एक्ट बना 1861 में। ठीक है, तो बहुत सारे एक्ट्स हमारे बने जिनकी वजह से हमारे जो सोशल इवल्स हैं वो खत्म होने शुरू हुए सोसाइटी में। ठीक है, सती इज नॉट नो मोर देयर। ठीक है, तो जो विडो रीमैरिज है वो भी आजकल परमिटेड ही है। ठीक है, उसका फायदा अब हमें हो रहा है। ठीक है, तो अब ये जो एक्ट बना 1961 में, ठीक है, एक्ट तो बन गया बट उसकी जो एप्लीकेशन थी वो धीरे 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 समाज में होनी शुरू हुई। ठीक है, सो नाउ आज की न्यूज क्या है? द सुप्रीम कोर्ट ऑन December 6 said not just law but people had to change from within। ये विद इन का क्या मतलब है? माइंडसेट। ये लोगों का माइंडसेट चेंज होना चाहिए। सिर्फ लॉ बनाने से काम नहीं चलेगा, और नहीं चल रहा है। रिसेंटली कौन सा लॉ पास हुआ हमारी सोसाइटी में रिगार्डिंग व्हाट? किसी चीज को इंप्रूव करने के लिए?
जो चीज अभी हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं थी, अभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है, बट उसके फेवर में, हाँ जी, ट्रांसजेंडर लॉ। ठीक है, सो ट्रांसजेंडर इज नाउ कंसिडर्ड एज अ थर्ड सेक्स, मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। ठीक है, एक्सेप्टेंस नहीं थी पहले भी, एक्सेप्टेंस अभी भी नहीं है। ठीक है, बट उसको एक्सेप्टेंस लाने के लिए जरूरी था लॉ पास करना। हाँ, एक्ट है पूरा। ठीक है, तो ये पास हुआ तो अब चेंज आनी शुरू हो गई है। ठीक है, स्लो चेंज आएगी बट हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से अब ये कोर्ट कह रहा है कि जी अकेला लॉ नहीं चलेगा, आपको माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, एंड लर्न टू ट्रीट वुमन विद रिस्पेक्ट फॉर सोशल इवल ऑफ डाउरी टू बी वैंक्विश्ड वंस एंड फॉर ऑल। ठीक है जी, डाउरी को खत्म करना। क्या डाउरी खत्म हो सकती है? हाँ जी, यस सर। कैसे खत्म होगी? थोड़ी ऊंची बोलो। किवें? तो जी माइंडसेट ना चेंज आया फिर आएगा, पक्का आएगा। डॉरी अगे नालों घटी है कि वधी है? तो फिर किवें खत्म हो जाएगी? डॉरी डजंट मीन कि समान आवे। ठीक है ना, जो मुंडे वाले कहते जी ब्याह घट कर दो, ला दो 50 लाख, वो भी डॉरी ही है। हाँ जी, चलो अपना नेक्स्ट टॉपिक यही है। ठीक है, आप उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, सो इस दा मतलब जो मेन जिस्ट है वो यही है कि माइंडसेट चेंज होना चाहिए। ठीक है, कला लॉ जड़ा है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक चीज होर है। नेक्स्ट पॉइंट, द इन्फ्लुएंस ऑफ डाउरी वाज सो परवेसिव। ठीक है, परवेसिव मतलब कि पूरे समाज ਦੇ ਵਿੱਚ फैलिया होया ਸੀਗਾ इन्फ्लुएंस ਜਿਹੜਾ ਡੌਰੀ ਦਾ। इवन इन द मोस्ट लिटरेट स्टेट, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ स्टेट ने in the country, that young women were killed for gold by the husband's family. ठीक है, he narrated how thick gold jewelry adorned women at wedding, objectifying them। ऑब्जेक्टिफाइंग दैम मतलब कि ਜਿਹੜੀ वुमन है ਉਹਨੂੰ एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है। ऑब्जेक्ट की है एक चीज, नॉट एज अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ਉਹਨੇ कितना सोना पाया है। ठीक है जी, जिन्ना सोना पाया होएगा रिश्तेदार उन्हें सड़नगे। ठीक है ना, ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਇਹਨਾਂ लेके आई तो मेरी ਨੂੰਹ की लेके आई, होगी कहानी खत्म। ठीक है, फिर उधर वो चीजें शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो यू आर ट्रीटिंग अ ब्राइड एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, how dowry continue to ravage society and the lives of innocent young women despite the existence of strict law। strict law is there, ठीक है, but still जड़ी social evil है that is there। change also has to come from within, अंदरों change आनी चाहिए है। there has to be an understanding about the basic social value of marriage। basic social value of marriage, dowry is not the basic social value of marriage। ठीक है ना, it is just gifts given to the girl, क्योंकि ਉਹਨੂੰ प्रॉपर्टी नहीं ਦਿੱਤੀ जा सकती। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆ ਗਿਆ प्रोविजन। ठीक है, पहला ਉਹਨੂੰ प्रॉपर्टी नहीं ਦਿੱਤੀ जा सकती ਸੀ, इसलिए ਉਹਨੂੰ गिफ्ट ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ठीक है, how a woman newly married should be treated। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट requested the law commission of India to take a fresh look to give more teeth to law against dowry, to give more teeth to the law against dowry। ठीक है, देखो कितनी वधिया लाइन है। ठीक है, टेपा मारो इन्हों ते आंसर च लिखो। ठीक है नी, लॉ को और दांत दे दिए कि वो जो कल्प्रिट है उनको पकड़ ले। ठीक है, now next, compulsory afforestation fund management and planning authority। compensatory
अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। अफॉरेस्टेशन जहां पे वर्ड आ गया तो इट मीन्स कि दिस थिंग इज रिलेटेड विद द एनवायरमेंट। कंपनसेटरी, कंपनसेट करना कि अगर आप एनवायरमेंट को खराब कर रहे हो देन यू हैव टू गिव कंपनसेशन। ठीक है, तो उसके लिए एक फंड बनाया गया। ठीक है, अब ये कंपनसेशन, अब ये आगे कहता है कि कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड में कितने पैसे आए, 54,000 करोड़ कलेक्ट किए गए। किनसे कलेक्ट कर किए गए, उन इंडस्ट्रीज से जिन्होंने अपना इंडस्ट्रियल सेटअप लगाया। ठीक है, और उस सेटअप लगाने से जो एनवायरनमेंट है उसको नुकसान हुआ। ठीक है, तो उस नुकसान की भरपाई के लिए ये फंड बनाया गया। ठीक है, और ये फंड क्या करता है, कंपनसेशन मांगता है उन जो इंडस्ट्री ओनर्स हैं। ठीक है, उनसे ये कलेक्ट करके और एनवायरनमेंट के ऊपर इसको खर्च किया जाता है। ठीक है, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, थर्ड पॉइंट आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा have had the maximum amount transferred to them। इस फंड में से, ठीक है, ये जो पैसा इकट्ठा किया गया, छत्तीसगढ़ और ओडिशा को मैक्सिमम पैसा दिया गया फॉर फर्दर डेवलपमेंट। फिर आता है झारखंड एंड फिर आता है महाराष्ट्र। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा हैव हैड द मैक्सिमम अमाउंट ट्रांसफर टू देम or closer to 5,700 crore each, followed by Jharkhand and Maharashtra. ठीक है, the CAF Act 2016 which came into being more than a decade since it was devised, ठीक है, आज से 10 साल पहले ये आया था, establish an independent authority। अब इसने एक independent authority बना दी है, the compensatory afforestation fund management एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ठीक है, इस फंड को, ये जो फंड इकट्ठा किया जाएगा उसको फर्दर बांटने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये अथॉरिटी को बनाया गया है। ठीक है जी, सो दिस वाज द करेंट्स फॉर टुडे। ठीक है, तीनों ही न्यूज इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बट ये फर्स्ट वाली कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको आपने, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है इसके ऊपर तो उसको आपने गो थ्रू करना है। ठीक है, और आपने कॉपी लो और उस पर नोट करते जाओ। ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है जी, चलो अभी हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे इन 10 मिनट्स। ठीक है, 10 मिनट की ब्रेक लो एंड विल स्टार्ट विद इंडियन सोसाइटी।